चलिए दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं जो एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। ऑलरेडी उसके एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थे 7 जैन वो भी क्रॉस कर चुका है और अब सामने है एग्ज़ाम की तैयारी। और जो विद्यार्थी पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रखे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर 2025 में स्टेट बैंक के द्वारा लाया गया है। और यह सुनहरा अवसर हर विद्यार्थी जो कई एक साल से इंतजार में थे कि स्टेट बैंक में वैकेंसी इतने बृहद स्तर पे कब आएंगी, तो इस बार देखा गया कि स्टेट बैंक में मोर देन 10,000 के ऊपर वैकेंसी है। और ख़ासकर बिहार के जो छात्र एवं छात्राएँ हैं उनके लिए भी विशेषकर सुनहरा अवसर आया है कि बिहार में भी इस बार पटना रीजन का वैकेंसी में सीट्स अलॉट है। तो जो बिहार के छात्र एवं छात्राएं विगत कुछ वर्षों से वंचित हो रहे थे बिहार में स्टेट बैंक में नौकरी करने से, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका आया है। और आप लोग थंब इस पे देख सकते हैं, बोर्ड पर क्या है, एसबीआई क्लर्क लाया है नौकरी का सुनहरा अवसर। एसबीआई क्लर्क लाया है नौकरी का सुनहरा अवसर। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर इस एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। अभी बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपने तैयारी के बिल्कुल चरम बिंदु पे होंगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इंतजार करते करते बीच में अपनी तैयारी को ब्रेक कर दिए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका फंडामेंटल बेस जो है वह बेस वो भूल गए होंगे। और बस उन्हें सिर्फ उस तरह के विद्यार्थी किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में ब्रेक कर दिए थे, उनको यह मौका है अपनी उस बैंक में नौकरी करने की जो उनकी इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने का पूरा उनके पास अवसर आया है। और जो लोग बीच में अपने पढ़ाई को ब्रेक कर दिए थे वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से, उनके पास समय है 1 से 1.5 महीना का समय है, वह चाहे तो अपनी पूरी लाइफ, पूरे कैरियर को, हर चीज को 1-1.5 महीना के लिए सारे चीज़ों को रोक कर और अगर इस एग्जाम पे वो फोकस करें तो निश्चित तौर पे वो उनका सिलेक्शन होगा और वो स्टेट बैंक के एज ए क्लर्क के रूप में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो दोस्तों, उसके लिए करना क्या होगा? करना यह है कि बीच समुद्र में कूदने का कोई फायदा नहीं है। बीच समुद्र जैसे जो विद्यार्थी सुचारू रूप से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बीच में रोक दिए थे अब वो फिर नए सिरे से अगर उस चीज को शुरू करते हैं तो उनके लिए यह संभव नहीं है। लेकिन इसको संभव बनाया कैसे जाए, कम समय में इस एग्जाम की तैयारी किस तरह से किया जाए कि आप एसबीआई के एग्जाम को क्रैक कर सके। तो दोस्तों, पहले है इस एग्जाम में क्या है, प्री एग्जाम है। इस एसबीआई क्लर्क का क्या है, फर्स्ट फेज जो है वह प्री एग्जाम है। और प्री एग्जाम जब हम क्लियर करेंगे तभी जाकर आप मेंस के एग्जाम देंगे। और प्री एग्जाम में क्या है, 3 सेक्शन है। फर्स्ट क्या है, रीजनिंग है। सेकंड क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। और थर्ड क्या है, इंग्लिश है। तीसरा क्या है, इंग्लिश है। रीजनिंग है। रीजनिंग है 35 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 35 मार्क्स का और इंग्लिश है 30 मार्क्स का। टोटल कुल मिला के टोटल मार्क्स जो है वह है 100 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम में सबसे बड़ी चीज है कि आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ का कोई डर नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ अगर आपका नहीं आता है तो आप उससे वंचित हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 100 में अगर कोई भी विद्यार्थी, अगर मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए मानते हैं कोई जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है और वह आउट ऑफ 100 में अगर वह 65 to 70 के बीच में अगर रहता है तो उसका प्री का रिजल्ट उसका 100% आएगा। 65 to 70 के बीच में अगर उसके मार्क्स गेन करता है तो 100%, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर है तो वो सेफ जोन में रहेगा 65 से 70 के बीच में।
और जो अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो अगर 60 to 65 भी लाते हैं तो उनके चांसेस प्रबल है प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों अब बात आती है कि प्री एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कम समय में कैसे हम तैयारी करें। तो उस तैयारी के लिए कुछ रीजनिंग के सारे पार्ट्स को नहीं, रीजनिंग के 35 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स जो है 20 मार्क्स का जो पजल के रूप में आता है, 20 मार्क्स पजल के रूप में आता है, जिसमें 10 पजल जो है वह आप आराम से टैकल कर सकते हैं। 10 पजल जो है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो तैयारी के अपने प्रारंभिक दौर में है, वह भी अगर वो 1-1.5 महीना अगर प्रैक्टिस को सारे काम को छोड़कर अगर करता है तो वह 10 मार्क्स गेन कर सकता है। और वह ज़्यादा अगर मेहनत करता है तो 10 to कितना 15 मार्क्स यहाँ से वो गेन कर सकता है। आउट ऑफ 20 में 15 मार्क्स गेन कर सकता है। और रही 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इनइक्वलिटी रहेगा, सिलॉक्स रहेगा, ऑर्डर रैंकिंग रहेंगी, डायरेक्शन से रहेंगे और ब्लड रिलेशन से रहेंगे। इस तरह के आपको 1-1 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलकर कुल मिलाकर 15 मार्क्स के आएंगे। अगर आप आउट ऑफ 35 32 मार्क्स भी लेके आते हैं रीजनिंग में, तो आपका स्कोर जो रहेगा वह एक बढ़िया पोजीशन में बन सकता है। ठीक उसी तरह से अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर 35 मार्क्स में आपको 15 मार्क्स का जो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स में क्या रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। 15 मार्क्स के ये हो गए। 5 मार्क्स का आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, या मिसिंग नंबर सीरीज रहेंगे या रॉन्ग नंबर सीरीज रहेंगे। आपको कितना हो गया टोटल, 15 + 5 20 मार्क्स हो गए। और 15 मार्क्स आपको अर्थमेटिक में रहेंगे। तो कुल मिला के अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आउट ऑफ 35 अगर 30 मार्क्स लेके आते हैं और इन दोनों को जोड़ा जाए 30 + 32, तो इसी से आपको मिल गया कितना, 62। और रही जो इंग्लिश का पार्ट, इंग्लिश में 30 मार्क्स के इंग्लिश में यदि आप 10 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं, अगर आप 10 मार्क भी लेकर आ जाते हैं, अगर आप 8 मार्क्स भी लेकर आते हैं, तो आपको 8 + 62 यानी आप 70 के करीब में पहुंच जाते हैं। और 70 का जो पोजीशन है वह बिल्कुल आपके लिए, किसी भी कैटेगरी के बच्चे के लिए, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी हो, एसी हो, एसटी हो, जिस कैटेगरी का भी बच्चा है, अगर वह 70 के रेंज में अपने आप को रखता है तो बिल्कुल सेफ पोजीशन में एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम के लिए वह अपने आप को पाएगा। और एग्जाम देने के बाद अगर उसे लगता है कि मेरा स्कोर 65 to 70 में है, तो आंख मूंदकर फिर से सारे काम धंधा को छोड़कर और आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। और मेंस की तैयारी में वही है कि आपको जो आ रहा है उसी पे फोकस कर दीजिए। जितना चीज आपको जो आ रहा है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पॉइंट को इतने स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि उसमें से कोई भी सवाल मिस होने का, एस्केप होने का कोई चांस ना बचे। तो दोस्तों, एसबीआई 2025 में लाया है सभी पूरे देश के नौजुवक, जो कि जिनकी हार्दिक इच्छा होती है कि काश मैं बैंक में नौकरी करता, और वह भी किस बैंक में, भारत के सबसे नंबर 1 बैंक। कौन सा बैंक, स्टेट बैंक। और मैं स्टेट बैंक में नौकरी करता, स्टेट बैंक की वो आई कार्ड उसका रहेगा, और क्या स्टेट बैंक ये रहेगी वो रहेगी। उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन सुनहरा मौका लेकर आया है स्टेट बैंक।
तो आप सभी लोग अपने अपने तैयारी में जुट जाइए और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट में उस ट्यूटर का पढ़ लूं, उस ट्यूटर का पढ़ लूं, इन सब खेल में फंसना नहीं है। यूट्यूब खोलिएगा, 5 दिन में आप SBI क्लियर कर लीजिएगा, 15 घंटे की पढ़ाई, इन सारे चक्करों से आप सभी को बचिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लगभग 1 से 1.5 महीना है। अगर मान लीजिए 1 महीना ही समय मिलता है, 1 मंथ, तो 31 दिन में आप 3 सेट बनाइए। एक दिन में अगर आप 3 सेट बनाते हैं तो 30 दिन में 90 सेट हो जाएंगे। और 3 सेट में अगर एज एग्जाम्पल मान लीजिए फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट में हम क्वांटिटेटिव में एक सेट में हमको 15 सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन मिल गया, यानी 3 क्वेश्चन हम बनाए, 3 सेट बनाए, यानी कितना मिला हमको 45 क्वेश्चन हमको मिल गए। और कितना दिन गुने 30 कितना हो गया, 4 के बाद 120, 5 1 15, 135, 1350 क्वेश्चन आप बिना कहीं इधर भटके, बिना कहीं इधर दौड़े भागे, आपको 1350 क्वेश्चन आप आराम से बना लिए। और 1350 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपका सिंप्लीफिकेशन एक भी नहीं गड़बड़ाएगा, एक भी नहीं गड़बड़ाएगा। उसी तरह से आप अगर DI में प्रैक्टिस कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक व्यक्तिगत अगर सुझाव अगर आप मानते हैं तो यह व्यक्तिगत सुझाव, आप आंख मूंद कर सारे सिलेबस चैप्टर सब कुछ को छोड़ दीजिए। जो भी विद्यार्थी अगर थोड़ा अपना वो बेस मजबूत करके रखे हैं, बेसिक फंडा उनका क्लियर है, और जो विद्यार्थी जो अपने चरम बिंदु पे हैं उनको तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सभी के लिए एक सामूहिक सलाह देता हूं कि जितना से जितना हो सके आप कम से कम आप खाना मत खाइए। अगर आपका 3 सेट का आप टारगेट रखे हैं, 2 सेट आप बनाए हैं, प्रैक्टिस किया है, 1 सेट नहीं बना है, जब तक वो बनाइए नहीं तब तक आप सोइए नहीं। किसी के बर्थडे में जाना है, छोड़ दीजिए, कोई गुस्सा होगा होने दीजिए, वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा होगा, लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाइएगा SBI में, उस समय आप किसी को नहीं खोजिएगा, लोग आपको खोजते हुए आएंगे, बोलेंगे भाई कैसे तैयारी किया। इसलिए दोस्तों आप लोग 4 महीना 5 महीना के लिए अपने आप को भूल जाओ, सारी दोस्ती यारी बर्थडे सड्डे हैन तैन सब कुछ भूल जाओ। अगर घर में मैयत के सिवाय छोड़कर अगर दूसरी कोई भी बाधा आती है, उन सारी बाधाओं को बांध कर पीछे रख दो, बढ़ने दो, कितना ऊंचा उठता है उठने दो, घबराओ मत। लेकिन जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो सारे बाधाएं ढींच हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आप लोग से, और आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छी लगी और कुछ लाभप्रद है तो आप लोग मेरे इस चैनल को द एसआर एडुटेक चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कंटिन्यू जब तक स्टेट बैंक के प्री एग्जाम हो नहीं जाते हैं तब तक मैं हर टॉपिक से कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि उस एग्जाम पैटर्न से मिलेगा और उस एग्जाम पैटर्न में आपको एग्जाम में लाभ मिलेगा। दोस्तों यह एसआर एडुटेक आपके शहर में, मेरे शहर मुजफ्फरपुर में है, और हम लोग मुजफ्फरपुर से ही ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चों को मेंटर का काम करते हैं, उनको गाइड करते हैं। जो विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास सुविधा नहीं है, उसको मेरी जो पूरी टीम है द एसआर एडुटेक का, उसको हर चीज मुहैया कराते हैं। तो खासकर मुजफ्फरपुर के सभी विद्यार्थियों को मैं यह अपने शहर के मुजफ्फरपुर शहर से मैं यह बताना चाहता हूं कि आप लोग को अगर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करनी है या किसी भी तरह का एजुकेशनल सलाह लेना है, कोई गाइडेंस लेनी है, आप लोग एसआर एडुटेक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को निःशुल्क सलाह दी जाएगी, उचित सलाह दी जाएगी और बेहतर से बेहतर कंटेंट भी दिया जाएगा। अगर जिस विद्यार्थी के पास बुक्स नहीं है उसको बुक्स भी देंगे। जिस विद्यार्थी को अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए
मैं वाईफाई की फ्री सुविधा भी दूंगा, उसको मैं सिस्टम भी दूंगा, आए बैठे दिन भर प्रैक्टिस करे, कोई उसके चार्जेज नहीं है। यह है एसआर एडुटेक का अपने शहर मुजफ्फरपुर के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था। चलिए, जय हिंद, जय भारत।